आज का नया शब्द आपके लिए है घी का घोटाला, जिस पर पूरे देश के लोग आज बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या तिरुपति मंदिर के प्रसाद में बहुत बड़ा पाप मिला हुआ है। एक जमाने में जब लोग लंबी उम्र तक जीते थे, तब हमारा समाज कहता था कि इन लोगों ने जरूर अपनी जवानी में अच्छा दूध, दही और घी खाया होगा, शुद्ध दूध और घी खाया होगा, इसलिए ये इतने लंबे समय तक फिट हैं। इसी तरह जब कोई व्यक्ति कुछ शुभ बोलता था, कोई अच्छी बात बोलता था, तो लोग कहते थे आपके मुंह में घी शक्कर। सफल व्यक्ति के लिए कहते थे कि उसकी 5 उंगलियां घी में हैं। और अपने भारत के लिए लोग कहते हैं कि हमारे यहां तो दूध और घी की नदियां बहती हैं। यानी आप ये समझ लीजिए कि घी का कितना महत्व है हमारी जिंदगी में। देसी घी को लेकर हमारी भावनाएं क्या हैं। देसी घी हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारे समाज का हिस्सा है, हमारे देश का हिस्सा है। जब पूजा की जाती है, जोत जलाई जाती है, वो भी देसी घी की जलाई जाती है। लेकिन क्या अब भगवान की पूजा करने के लिए भी शुद्ध देसी घी कहीं बचा है, या हम सब नकली देसी घी से ही भगवान की भी पूजा अर्चना करते हैं। अब ऐसा लगता है कि हमारे देश में नकली दूध और नकली घी की नदियां बह रही हैं, और ये नकली घी दूध इस नदी में तैरते हुए अब तिरुपति मंदिर के प्रसाद तक पहुंच गया है। विडंबना यह है कि भारत में औसतन हर 20 दिनों में कहीं ना कहीं नकली और मिलावटी घी के खिलाफ कार्रवाई होती है, कहीं ना कहीं नकली घी पकड़ा जाता है। हर 20 दिन में देश के किसी ना किसी हिस्से में बड़ी मात्रा में नकली घी पकड़ा जाता है, और यह घी आपके घरों की रसोई में भी अपनी जड़ें जमाकर बैठ चुका है। बस फर्क इतना है कि आपको या तो पता नहीं है, और या आप इसे नजरअंदाज करते चले आ रहे हैं। और कभी भी किसी को भी इस बात से कोई परेशानी हुई ही नहीं, बल्कि ये सब जानते हैं हमारे देश में कि हमारे यहां नकली दूध मिलता है और नकली घी मिलता है। उससे जो मिठाइयां बनाई जाती हैं वो भी उसी प्रकार की होंगी, यानी वो भी नकली है। लेकिन जैसे ही ये नकली घी मंदिर के प्रसाद में पहुंचा, तो यह भारत की आज की सबसे बड़ी खबर बन गई, और अब घर घर में इस घी वाले घोटाले की चर्चा हो रही है। और आज हम इसी घोटाले का सच आपको विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा कि आज हम आपको क्या बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक प्रश्न आपसे भी है। मंदिर के प्रसाद में मिलावट मिली, नकली घी से प्रसाद बन रहा था, हमारे देश में सब लोग परेशान हो गए। लेकिन अगर यही घी आपके घर में भी निकला, आप जो अपने घर में प्रसाद बनाते हैं भगवान का, अगर उसमें भी यही नकली घी निकला, आप जो भगवान के सामने देसी घी की जोत जलाते हैं उसमें भी यही नकली घी निकला, तब आप क्या करेंगे? अगर आपको यह पता चले कि आप तो वर्षों से इसी नकली घी में बना हुआ खाना खा रहे हैं, तब आप क्या करेंगे? और आज हम सरकार से भी ये पूछेंगे कि क्या आज अगर किसी मिठाई की दुकान पर, पूरे देश में आप कहीं भी चले जाइए, मिठाइयों की दुकानों पर रखे गए लड्डुओं की किसी भी लैब में अगर जांच करा ली जाए, तो क्या उन लड्डुओं के घी में भी यही जानवरों की चर्बी और फैट नहीं मिलेगा? आज इस मुद्दे पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात की है और कहा है कि मोदी सरकार अब इस पूरे मामले की जांच भारत के खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण से करवाएगी। FSSAI की टीम उस रिपोर्ट की अब जांच करेगी जिस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि तिरुपति मंदिर में प्रसाद के लिए बनने वाले लड्डुओं के घी में सूअर की चर्बी थी, बीफ का फैट था और मछली के तेल का इस्तेमाल हुआ था। और इस रिपोर्ट को लेकर भी 3 बड़ी बातों का पता चला है, आप भी जान लीजिए। पहली बात, यह रिपोर्ट उन लड्डुओं और घी के सैंपल्स पर आधारित है जो इसी साल जुलाई के पहले हफ्ते में जांच के लिए भेजे गए थे, इसलिए समय बहुत महत्वपूर्ण है। इस साल जुलाई के महीने में ये सैंपल भेजे गए थे। दूसरा, इन सैंपल्स की जांच गुजरात की एक सरकारी लैब में हुई है जिसका नाम है सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइवस्टॉक एंड फूड। ये लैब गुजरात के आणंद जिले में है और इसका संचालन भारत सरकार के एक बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसका नाम है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। और इससे यह पता चलता है कि इस रिपोर्ट को बहुत विश्वसनीय माना जा सकता है और यह रिपोर्ट शायद गलत नहीं होगी क्योंकि बहुत ही विश्वसनीय लैब से यह जांच हुई है। तीसरी बात, जिन सैंपल्स को जांच के लिए भेजा गया
वो सैंपल्स मंदिर समिति ने खुद इस सरकारी लैब को भेजे और यह रिपोर्ट 17 जुलाई को ही सार्वजनिक हो गई थी। और अभी बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि जब ये रिपोर्ट 17 जुलाई को ही आ गई थी तो फिर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने यह मुद्दा पूरे 2 महीने के बाद अब सितंबर में क्यों उठाया। इस पर भी बड़ी राजनीति हो रही है कि इसकी टाइमिंग, ये 2 महीने तक रिपोर्ट देश के सामने क्यों नहीं आई। तो इसकी सच्चाई यह है कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने यह मुद्दा जुलाई के महीने में ही उठा दिया था और इसकी जांच के बाद खराब क्वालिटी का घी भेजने वाली एक डेयरी कंपनी को ब्लैक लिस्ट भी कर दिया था। लेकिन यह मामला राष्ट्रीय मीडिया में इस वक्त इसलिए आया क्योंकि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इस पर हाल ही में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बयान दिया था। अभी बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि यह मामला प्रसाद के लड्डुओं में सीधे सुअर की चर्बी, बीफ का फैट और मछली के तेल का है, जबकि यह कहानी थोड़ी सी अलग है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप इस कहानी को आज बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपकी रसोई के बारे में भी हो सकती है कहानी, आपकी जिंदगी के बारे में भी हो सकती है। आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है और यहां दर्शन के लिए आने वाले हिंदू श्रद्धालुओं को पिछले 300 वर्षों से लड्डू का विशेष प्रसाद ऐसे ही दिया जा रहा है। और इस लड्डू को वर्ष 2014 में GI टैग भी मिल चुका है, जिसका मतलब यह है कि तिरुपति तिरुमला के नाम से यह लड्डू सिर्फ आंध्र प्रदेश के इसी तिरुपति मंदिर में मिल सकता है और बाकी कोई इस लड्डू की बिक्री नहीं कर सकता। इस एक लड्डू का वजन 175 ग्राम होता है और हर बैच के पहले लड्डू का भोग भगवान वेंकटेश्वर को लगाया जाता है और बाद में इन लड्डुओं की प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं के बीच बिक्री की जाती है। इनमें पहला लड्डू प्रत्येक श्रद्धालु को प्रसाद के रूप में मुफ्त में दिया जाता है, जबकि अगर कोई श्रद्धालु, कोई व्यक्ति एक से ज्यादा लड्डू खरीदना चाहता है तो उसे प्रत्येक लड्डू पर 50 रुपए के हिसाब से मंदिर समिति को पैसा देना होता है। यानी एक लड्डू मुफ्त और अगला जो लड्डू आप लेंगे वो 50 रुपए का होगा। और तिरुपति मंदिर को इन लड्डुओं की बिक्री से ही हर साल 500 से 600 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। और यह सारा विवाद असल में यहीं से शुरू होता है, यानी पैसे से। और यह विवाद पैसे का ही है, यह विवाद भ्रष्टाचार का है। आपको याद होगा, मैं हर बार आपसे कहता हूं कि हम 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात तो करते हैं, लेकिन 1 नेशन 1 करप्शन की बात नहीं करते। इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है 1 नेशन 1 करप्शन। आप देश के किसी कोने में चले जाइए, किसी राज्य में चले जाइए, चाहे सरकार किसी पार्टी की हो, कोई भी हो, लेकिन आपको 1 नेशन 1 करप्शन आपको हर जगह दिखाई देगा। इस मंदिर में भी हर रोज आने वाले 1 लाख हिंदू श्रद्धालुओं के लिए लगभग 3 लाख लड्डू रोज बनाए जाते हैं और इन लड्डुओं को बनाने के लिए 15 टन यानी 15,000 किलोग्राम देसी घी का इस्तेमाल होता है। अगर हम पूरे साल की बात करें तो पूरे 1 साल में मंदिर समिति इन लड्डुओं को बनाने के लिए 54 लाख किलोग्राम घी का इस्तेमाल करती है और यह घी अलग अलग कंपनियों और गौशालाओं से आता है, क्योंकि कोई भी एक कंपनी 54 लाख किलोग्राम घी का उत्पादन कर ही नहीं सकती। इसलिए बहुत सारी कंपनियों को यह टेंडर दिया जाता है और फिर बहुत सारी कंपनियों से घी खरीदा जाता है। मंदिर समिति के पूर्व सदस्यों का कहना है कि उन्होंने गुजरात और राजस्थान से एक विशेष नस्ल की 550 गाय खरीदी हैं, जिन्हें तिरुपति मंदिर की गौशाला में रखा जाता है और इन गायों के घी से मंदिर के लड्डू बनाए जाते हैं। लेकिन क्योंकि लड्डुओं की मांग बहुत ज्यादा होती है और प्रतिदिन उन्हें बनाने के लिए 15,000 किलोग्राम घी की आवश्यकता होती है, इसलिए यह घी बाहर की कुछ कंपनियों से भी खरीदा जाता है और प्रसाद के लड्डुओं में मिलावट की कहानी यहीं से शुरू होती है। जैसे ही घी बाहर से आया वैसे ही मिलावट भी आ गई। लड्डुओं में सुअर की चर्बी, बीफ का फैट और मछली का तेल तभी आ सकता है जब इन लड्डुओं को बनाने में असली की बजाय नकली देसी घी का इस्तेमाल हुआ हो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और उसकी तमाम एजेंसियां, यहां तक कि हमारे देश की अदालतें भी अपने कई फैसलों में और इन्वेस्टिगेशंस में यह मान चुकी हैं कि नकली और मिलावटी घी में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल होता है और अगर इस मामले में यही चर्बी और फैट मिला है तो 100% यह पूरा मामला नकली घी के इस्तेमाल का है, क्योंकि नकली घी बनता ही जानवरों की चर्बी
और उनके फैट से है। तो ये आप बात मान लीजिए, एक बात समझ लीजिए, असली घी बनता है शुद्ध दूध से और नकली घी बनता है जानवरों के फैट से। हालांकि यहां आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि यह नकली घी तिरुपति मंदिर में कैसे पहुंच गया और आखिर इसके लिए पिछली सरकार कैसे दोषी हो सकती है। तो इस सवाल का जवाब यह है कि इन लड्डुओं को बनाने के लिए जिन डेयरी कंपनियों से घी खरीदा जाता है, उन्हें ऑनलाइन टेंडर उसी समिति से मिलता है जिसका गठन आंध्र प्रदेश की सरकार करती है। और ये टेंडर हर 6 महीने में निकाले जाते हैं, घी के टेंडर, जिनके तहत घी की आपूर्ति करने वाली कंपनियों को ठेका दिया जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया का संचालन कौन करता है? वो करता है मंदिर की समिति, और इस समिति का नाम है तिरुपति तिरुमला देवस्थानम। इस समिति का गठन राज्य सरकार करती है। नंदिनी ब्रांड के घी को खरीदना बंद कर दिया था। नंदिनी जो घी है, ये एक बहुत मशहूर और विश्वसनीय घी वहां माना जाता है, लेकिन नंदिनी से घी खरीदना बंद कर दिया गया और घी का टेंडर दूसरी डेयरी कंपनियों को दे दिया गया, जिनमें तमिलनाडु की एक डेयरी कंपनी का नाम भी शामिल है, जिसके घी को वापस लौटाकर मौजूदा सरकार ने अब उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। और यह बताया है कि इस डेयरी कंपनी से पिछली सरकार सिर्फ 320 रुपए प्रति किलोग्राम में घी खरीद रही थी और यह घी बहुत खराब क्वालिटी का था। आप खुद भी सोचिए, अगर आप देसी घी खरीदने के लिए जाते हैं बाजार में, तो आपको 320 रुपए प्रति लीटर या किलो के हिसाब से देसी घी मिल ही नहीं सकता। यह तभी संभव है जब उस घी में मिलावट की गई हो, लेकिन 320 रुपए के भाव से यह घी तिरुपति मंदिर पहुंच रहा था। इस मामले में 2 बातें हो सकती हैं। पहली बात, या तो इसमें सस्ता घी खरीदने के चक्कर में चर्बी वाले मिलावटी घी का इस्तेमाल हुआ, और दूसरा, इसमें घी का एक बहुत बड़ा घोटाला भी हो सकता है। आपने इससे पहले हमारे देश में घोटाले तो बहुत सुने होंगे। हमारे देश के लोगों को घोटालों की अब आदत पड़ चुकी है, हर चीज में घोटाला है, लेकिन घी के घोटाले के बारे में कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन अब आज इस कलयुग में घी का घोटाला भी देख लीजिए। आज ही एक अखबार को दिए गए बयान में YV सुब्बा रेड्डी ने कहा कि तिरुपति मंदिर को लड्डुओं के लिए 60 किलोग्राम घी राजस्थान में फतेहपुर की एक डेयरी से मिलता था, और इस घी के लिए मंदिर समिति ने इस डेयरी को 3 वर्षों में लगभग 60 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। 60 किलोग्राम घी रोज मिलता था यहां से। इसका मतलब यह हुआ कि 3 वर्षों में मंदिर समिति ने इस डेयरी से 65,700 किलोग्राम घी खरीदा और 1 किलो घी के लिए उसे लगभग 1500 रुपए का भुगतान हुआ। 1 किलो घी के लिए 1500 रुपए, जिससे सवाल खड़ा होता है कि जब मंदिर समिति ने लगभग 400 से 500 किलोग्राम में कर्नाटक से नंदिनी ब्रांड का घी खरीदने से इनकार कर दिया, 400 से 500 रुपए के भाव जब नंदिनी का घी आप नहीं खरीद रहे, तब पूर्व सरकार राजस्थान की एक डेयरी को घी के लिए 1 किलो के हिसाब से 1,500 रुपए का भुगतान कैसे कर रही थी। हम यहां यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारा यह कैलकुलेशन YV सुब्बा रेड्डी के बयान पर आधारित है, जो उन्होंने एक अखबार को दिया है। उस अखबार में जो उन्होंने पूरा बयान दिया है, कैलकुलेशन हमने उसके हिसाब से किया है, जिसमें वो ये कहते हैं कि 60 किलो घी वो राजस्थान की एक डेयरी से हर रोज खरीद रहे थे। 3 साल तक उन्होंने खरीदा और उसके लिए 10 करोड़ रुपए का भुगतान किया। उसके हिसाब से जो कैलकुलेशन आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। अब हम अपनी तरफ से ऐसा कोई दावा नहीं कर रहे हैं कि इसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि हमें अभी तक उसके कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन कॉमन सेंस ये कहती है कि भ्रष्टाचार हुआ होगा और आज इस मामले की जांच करना बहुत आवश्यक है, वरना हमारे देश के जो करोड़ों हिंदू हैं उनकी आस्था का यह अपमान माना जाएगा, उनकी आस्था के साथ मजाक माना जाएगा, और ये करोड़ों हिंदू जो हैं इनका मंदिर के प्रसाद से हमेशा के लिए विश्वास उठ जाएगा, जो कि बहुत बुरी बात है। ક્યારે ઘીની નદીઓ વહેતા જોઈ છે ખરા? હા, અમે એ જ ઘીની વાત કરી રહ્યા છીએ કે જે તમે ખાવામાં ઉપયોગ કરો છો। ગુજરાતમાં એક ગામ એવું છે કે જ્યાં ઘીની નદીઓ વહે છે, સાથે સાથે સ્વિમિંગ પુલ પણ ઘીનો બનાવવામાં આવે છે। અહીં કોઈ વાત મજાકની નથી, પરંતુ શ્રદ્ધાની વાત છે। કહેવાય છે કે ગાંધીનગર પાસે રૂપાલ નામનું એક ગામ આવેલું છે। આ ગામમાં વરદાય માતાનું મંદિર છે।
પાંડવોના સમયથી જ અહીં એક પલ્લીની રચના કરવામાં આવે છે કે જે પલ્લીની અંદર લોકો ઘી ચડાવીને પોતાની માનતા પૂરી કરતા હોય છે. લોકોની માનતાઓ અને આસ્થા એટલી બધી વધારે હોય છે કે પલ્લીમાં ચડતા ઘીને કારણે આખા ગામમાં ઘીની નદીઓ વહેવા લાગે છે. હવે સવાલ થાય કે એટલું બધું ઘી આવે છે ક્યાંથી? તો જે પણ વ્યક્તિની માનતા હોય એ 5 કિલો 10 કિલો કે 15 કિલો ઘી માતાજીની પલ્લી પર ચડાવે છે અને પોતાની માનતા પૂરી કરે છે. આ રીતે ગામ આખું ઘીથી તરબોળ થઈ જાય છે. આ તો શ્રદ્ધાની વાત છે, પરંતુ માતાજી આવી રીતે ઘીનો બગાડ કરવાનું ક્યારેય ન કહી શકે. હા, શ્રદ્ધા પૂરી કરવા માટે આપણે પલ્લીમાં ઘી ચડાવવું જ જોઈએ, પરંતુ આવી રીતે ઘીનો બગાડ કરવો એ યોગ્ય નથી. કહેવાય છે કે આ ઘી કે જે રસ્તા પર હેમખેમ પડ્યું હોય છે એને કેટલાક ગરીબ લોકોમાં વિતરણ કરી દેવામાં આવે છે. રસ્તા પર પડેલું આ ઘી ખૂબ જ ગંદા સ્વરૂપમાં હોય છે, જે ખાઈને ઘણાના સ્વાસ્થ્ય પણ બગડી શકે છે. માતાજીની શ્રદ્ધાનો સવાલ છે તો આપણે જરૂરથી પલ્લીમાં ઘી ચડાવીને આપણી માનતા પૂરી કરવી જોઈએ, પરંતુ આવી રીતે ખરેખર ઘીની નદીઓ વહેડાવી ન જોઈએ અને તેમને બાળકોના પોષણ આપવા માટે ઉપયોગમાં લેવું જોઈએ. સદીઓથી આ પ્રથા ચાલી રહી છે, તેની સાથે લોકોની આસ્થા જોડાયેલી છે અને આસ્થા ખરેખર સાચી પણ છે. પણ ભગવાન જ કહીને ગયા છે અને આપણા શાસ્ત્રોમાં પણ લખ્યું છે કે અન્નનો બગાડ ક્યારેય કરવો ના જોઈએ. એ ખરેખર ભગવાન જ છે. અહીં ઘીનો બગાડ આપણે ચોખ્ખો જોઈ શકીએ છીએ, તો ખરેખર આ બાબતથી આપણે થોડુંક જાગૃત થવું જોઈએ. ગુજરાતમાં આજે પણ 10%થી પણ વધારે લોકો કુપોષિત છે અને કુપોષિત બાળકોનો જન્મ પણ થયા રાખે છે. માતાને ચડાવવામાં આવતા ઘીથી ઘણા બાળકોને પોષણ મળી શકે એમ છે, તો આવા ઘીનો ઉપયોગ ગુજરાતમાં કુપોષિત બાળકોને પોષણ આપવા માટે કરવો જોઈએ. આ બાબતે તમારું શું માનવું છે? કોમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો.